दिशा पाटनी जो एक टाइम पर नेशनल क्रश थी, जिन्होंने MS धोनी, बागी एंड भारत जैसी अमेजिंग मूवी करी है, क्यों उन्हें बॉलीवुड में वर्क नहीं मिल रहा? क्यों उनकी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी एक एक्ट्रेस से ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर की लगती है? कियारा आडवाणी के साथ डेब्यू के बाद भी क्यों आज कियारा उनसे ज्यादा फेमस है? और क्या उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उन्हें मूवीज नहीं मिल रही है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट दिशा पाटनी's करियर, हर अनप्रोफेशनल बिहेवियर, हर alleged अफेयर रूमर विद कियारा आडवाणी एंड व्हाई शी वाज नॉट गेटिंग मूवीज। तो दिशा का बर्थ 13 जून 1992 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। दिशा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दिशा के फादर पुलिस ऑफिसर हैं। दिशा की मदर हेल्थ इंस्पेक्टर है। ऑल्सो दिशा की जो एल्डर सिस्टर है वो इंडियन आर्मी में है। सो दिशा ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में मॉडलिंग से करी थी, जहाँ वो पॉन्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर की फर्स्ट रनर अप थी। एंड मूवी में उन्होंने अपना डेब्यू 2015 की तेलुगु मूवी लोफर से किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी कमर्शियली फ्लॉप थी। 2016 में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ बेफिक्रे म्यूजिक वीडियो भी करा था एंड ये वीडियो काफी फेमस हुआ था। और इसी म्यूजिक वीडियो के बाद से टाइगर एंड दिशा के अफेयर के रूमर्स आने लगे थे। एंड इसी साल 2016 में दिशा ने MS धोनी मूवी में वर्क किया। इस मूवी में उनके अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत एंड कियारा आडवाणी थे। ऑल्सो ये मूवी धोनी की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। इस मूवी में दिशा ने धोनी की लवर का रोल प्ले किया था, जो कि लेटर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाती है। मैं तो चाहती हूँ मैं तुमसे रोज मिलूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तुम तो टेंशन में आ गए। एंड दिशा का जो सॉन्ग था ना, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस सुपर हिट थी एंड ये 2016 की 6th हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी। ऑल्दो इस मूवी में कियारा आडवाणी ने धोनी की वाइफ साक्षी का रोल प्ले किया था, बट मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस ने दिशा पे ज्यादा फोकस किया। इनफैक्ट लोगों को वो इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि उन्हें नेशनल क्रश कंसिडर किया जाने लगा। इसके बाद 2017 में दिशा ने जैकी चैन के साथ कुंग फू पांडा मूवी में वर्क किया एंड ये मूवी कमर्शियल सक्सेस थी। 2018 में उन्होंने बागी मूवी करी। इस मूवी में उनके अपोजिट टाइगर श्रॉफ थे एंड ये मूवी भी सुपर हिट रही। फिर 2019 से 20 तक उन्होंने 2 मूवी करी, विच इज भारत एंड मलंग, एंड ये दोनों मूवी हिट रही। 2020 में उन्होंने बागी 3 के एक सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। एंड क्योंकि अब ऑडियंस को दिशा एंड टाइगर के रिलेशन के बारे में पता चल गया था, तो ये सॉन्ग भी काफी फेमस हुआ था एंड लोगों को दिशा एंड टाइगर एज अ कपल भी बहुत पसंद आते थे। ऑल्दो उन दोनों ने अपना कभी रिलेशन पब्लिक नहीं किया, वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में वेकेशन में स्पॉट होते। इनफैक्ट जब भी दोनों से उनके रिलेशन के बारे में पूछा जाता तो वो दोनों एक दूसरे को गुड फ्रेंड कंसिडर करते। फिर 2021 से 2024 तक दिशा ने 5 मूवी करी, विच इज राधे, एक विलन रिटर्न्स, योद्धा, कल्कि एंड कंगोबा। इसमें से कल्कि को छोड़ के सारी ही मूवी उनकी फ्लॉप थी। इनफैक्ट कल्कि में भी उनका हार्डली 5 से 10 मिनट का रोल था। तो अगर हम दिशा पाटनी का करियर ग्राफ देखें तो दिशा ने अपने पूरे करियर में 11 मूवी करी, जिसमें से उनकी 6 मूवी हिट रही हैं एंड 5 मूवी फ्लॉप रही हैं। इसके अलावा दिशा को काफी सारी मूवीज भी ऑफर हुई थी, बट उन्होंने काफी सारी मूवी रिजेक्ट किया, जैसे मिशन मंगल, मंगलयान, मर्डर 4 एंड पुष्पा मूवी का अंटवावा आइटम सॉन्ग। तो अब बात करते हैं दिशा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। तो दिशा पाटनी साहू मूवी के लिए प्रोड्यूसर की फर्स्ट चॉइस थी एंड प्रोड्यूसर ने भी सबसे पहले इस मूवी के लिए दिशा को अप्रोच किया, बट दिशा वॉज रूड टू द मेकर्स। ऑल्सो स्टार्टिंग में तो दिशा प्रोड्यूसर से मिलना भी नहीं चाहती थी, बट फाइनली जब वो मिली तो उन्होंने बोला कि वो कंफर्म करके बताएंगे एंड बाद में उन्होंने अपने टीम मेंबर से मैसेज करवाया कि दिशा को स्क्रिप्ट तो पसंद आई है, बट वो 5 करोड़ फीस की डिमांड कर रही है। इस वजह से दिशा को साहू मूवी से ड्रॉप कर दिया गया और फिर दिशा के बाद ही श्रद्धा को कास्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने 3 करोड़ फीस में फाइनल कर दिया। आई अंडरस्टैंड कि दिशा ने रूड बिहेवियर किया होगा, तो ये अनप्रोफेशनल एक्टर की कैटेगरी में आता है, बट जो फीस का उन्होंने डिमांड किया, इट्स हर चॉइस, राइट। एंड अगर आप प्रभास जैसे एक्टर को 100 करोड़ के ऊपर फीस दे सकते हो, तो आप दिशा को भी एटलीस्ट 5 करोड़ दे ही सकते हो, राइट। ऑल्सो लॉकडाउन के बाद दिशा ने एकता कपूर की केटीना मूवी साइन करी थी एंड इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। इवन मूवी का पोस्टर भी रिलीज हो गया था एंड आप इन फोटोज में देख सकते हो। बट शूटिंग के टाइम पे एकता कपूर एंड दिशा के बीच क्रिएटिव डिफरेंस आ गया एंड धीरे धीरे करके दोनों के बीच प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि ये मूवी एकता कपूर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। तो वो उस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी एंड वो सारी चीजें परफेक्ट चाहती थी। बट दिशा और उनके प्रॉब्लम की वजह से एकता कपूर ने उस मूवी से दिशा को ड्रॉप कर दिया। फिर ये मूवी 2023 में रिलीज होने वाली थी, बट अभी के लिए इस मूवी को शेल्फ कर दिया गया है। अब से एकता कपूर टीवी इंडस्ट्री का बिग नेम है। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी उनके काफी सारे कनेक्शन है, तो हो सकता है दिशा इस कंट्रोवर्सी में रॉन्ग ना भी हो,
बट स्टिल इससे उनकी इमेज पे काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अगर आपको एक दो मूवी से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है या फिर आपकी किसी बिग प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से फाइट हो जाती है, तो जो इंडस्ट्री के बाकी इनसाइडर है ना, वो भी आपके साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो डायरेक्टर्स अपने ही बॉलीवुड इनसाइडर के साथ अपनी कनेक्शन को खराब नहीं करना चाहेंगे, एंड दूसरा कोई भी अनप्रोफेशनल एक्टर के साथ वर्क क्यों करना चाहेगा। ऐसे श्रद्धा कपूर के साथ हुआ था जब यशराज के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, उसके बाद इंडस्ट्री में उनकी एक अनप्रोफेशनल एक्टर की इमेज बन गई थी। एंड एक बार जब आपकी ऐसी इमेज बन जाती है तो इस इमेज को ठीक कर पाना काफी मुश्किल होता है। ऑल्सो दिशा पहले टाइगर के साथ रिलेशन में रहने की वजह से न्यूज में तो रहती थी, बट जब 2022 में टाइगर एंड दिशा की ब्रेकअप की न्यूज आती है तो दिशा कुछ टाइम के लिए इररेलेवेंट भी हो गई थी। ऑल्सो ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद जब अपने जिम ट्रेनर के साथ स्पॉट होने लगी तो लोगों ने ये अजम्पशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि दिशा ने टाइगर को चीट किया है। अब इस ब्रेकअप का रीजन तो हमें कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि टाइगर एंड दिशा ने कभी भी पब्लिकली अपना रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया। बट कॉफी विद करण के एक एपिसोड में टाइगर ने कहा था कि वो रिलेशन में काफी पॉजिटिव है, उन्हें पसंद नहीं है कि उनकी पार्टनर किसी मेल पर्सन से बात करे। It's not very possessive, dominating. You're dominating and possessive. Yeah, sometimes. If your partner has had even a normal exchange with another person, that would annoy you. I wouldn't appreciate that. तो ये 2021 का आर्टिकल है जो किसी ट्विटर यूजर ने लिखा था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2 यंग एक्टर्स जिन्होंने साथ में क्रिकेट बायोपिक में काम किया था, वो दोनों रिलेशन में आ गई थी एंड यहाँ कियारा एंड दिशा की बात हो रही है। बट उन दोनों की ब्रांड एंडोर्समेंट के चक्कर में फाइट हो गई एंड वो दोनों सेपरेट हो गई। अब जो यहाँ ब्यूटी ब्रांड की बात हो रही है, उससे पहले कियारा एंड दिशा साथ में एंडोर्स करते थे, बट कियारा की सक्सेस के बाद दिशा को इस ब्रांड से रिप्लेस कर दिया गया एंड कियारा को उस ब्रांड का मेन फेस बना दिया। अब सी ये आर्टिकल है 19 मई 2021 का एंड दिशा पाटनी की राधे मूवी 13 मई 2021 को रिलीज हुई थी। तो ये अदर एक्टर्स द्वारा किया गया एक नेगेटिव पीआर भी हो सकता है। ऑल्सो उस टाइम कियारा भी काफी बड़ी स्टार बन गई थी, उन्होंने कबीर सिंगला स्टोरी बैड न्यूज जैसी मूवी करी थी। मोस्टली ये नेगेटिव पीआर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जिस पर्सन ने ट्विटर में ये ट्वीट किया है ना, एक तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फोटो नहीं है, सो वो अकाउंट भी अभी अवेलेबल नहीं। एंड रेडिट में या ट्विटर में ऐसी हजारों गॉसिप शेयर की जाती है, बट इसमें ये जरूरी नहीं होता कि सारी ही गॉसिप ट्रू होती है। एंड इस एक ट्वीट की वजह से यूट्यूब में हजारों वीडियोस बन गए हैं उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर। एंड द सैड पार्ट है, सब लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये रूमर ट्रू ही होगा, जबकि हमें खुद नहीं पता कि ये रूमर ट्रू है या नहीं। एंड अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो गर्ल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, राइट? क्योंकि गर्ल्स की फ्रेंडशिप ऐसी होती है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है, वो एक दूसरे को हक करती है, इनफैक्ट वो वेकेशन में भी जाती है। एंड बॉलीवुड में तो बहुत ही कम ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। इस वजह से अभी दिशा एंड मौनी की फ्रेंडशिप को भी काफी लोग जज कर रहे हैं। तो अगर अब हम दिशा की एक्टिंग की बात करें तो हर एक्टिंग वॉज एवरेज एंड मोस्टली ऑडियंस उनकी एक्टिंग को इतना नोटिस ही नहीं करती, क्योंकि मोस्टली मूवीज में उनके जो सीन होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मूवी में उनकी मौत हो जाती है, बट दिशा डांस में परफेक्ट एंड आई डोंट थिंक दिशा अपनी एक्टिंग को लेके इतना इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि मोस्टली वो अपनी बॉडी एंड फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट करती है। एंड ओवर द ईयर आप दिशा का फेस देखोगे तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई है, एंड क्योंकि वो मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड है तो ऑब्वियसली, बट आई थिंक दिशा इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उन्हें किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं। ऑल्सो बॉलीवुड में सर्जरी ट्रेंडिंग में भी है एंड बॉलीवुड एक ऐसी प्लेस है जहाँ हर कदम में आपको इनसिक्योर फील कराया जाता है, ऐसा फील कराया जाता है कि वो परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से वो सर्जरी का सहारा लेते हैं। तो 2023 में दिशा ने कैल्विन क्लाइन के साथ कोलैब किया था और अभी भी दिशा उस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। बट जब से उन्होंने कैल्विन क्लाइन के साथ कोलैबोरेट किया है ना, तब से उनकी पूरी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बन गया है। और अगर आप उनका इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो मोस्टली पोस्ट आपको कैल्विन क्लाइन के बारे में ही मिलेगी, जिस वजह से हमें उनकी सोशल मीडिया इमेज भी ना बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही नहीं। एंड वो अपने सोशल मीडिया में अपनी मूवीज या सॉन्ग से रिलेटेड भी कुछ शेयर नहीं करती है, जिस वजह से उनकी जो एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है वो एक्ट्रेस से ज्यादा इन्फ्लुएंसर की लगती है। ऑल्सो अगर हम कियारा एंड दिशा पाटनी को कंपेयर करें तो कियारा और दिशा ने MS धोनी मूवी में साथ में काम किया था। इनफैक्ट MS धोनी मूवी के बाद तो दिशा ज्यादा फेमस हुई एंड कियारा के बारे में तो लोग इतना ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बट लव स्टोरी एंड कबीर सिंह मूवी के बाद से कियारा फेमस हो गई। अब कियारा को बिग मूवीज मिलने का रीजन उनके कनेक्शन भी है, क्योंकि कियारा एक वेल्दी बैकग्राउंड से तो आती है, साथ ही साथ उनकी फैमिली में काफी सारे लोग बॉलीवुड से। ऑल्सो करण जौहर की वो ग्रुप का हिस्सा भी है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी मूवी मिलती है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कियारा का एक्टिंग टैलेंट है, क्योंकि कियारा को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने सभी को सीरियस लिया। ऑल्सो जो कियारा की PR है वो कियारा को रेलेवेंट रखने का काम करती है, न्यूज में रखने का काम करती है। उनकी जो न्यू मूवीज है, उनकी कंट्रोवर्सी है, उनसे अपडेट रखती है। तो ऑडियंस कियारा
कियारा में इंटरेस्टेड भी रहती है। बट वहीं दिशा ने स्टार्टिंग से एक्टिंग में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। अब वो आउटसाइडर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉलीवुड में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड नॉर्मल एक्टिंग के बाद भी उनके पास काफी सारे मूवीज के ऑफर थे, बट दिशा के बैड मूवी सिलेक्शन एंड ज्यादातर मूवी से बैकआउट होने की वजह से धीरे धीरे करके उन्हें अपॉर्चुनिटी कम मिलती गई। इनफैक्ट उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर का भी उनके करियर पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। ऑल्सो दिशा ज्यादातर बॉलीवुड के सोशल इवेंट भी अटेंड नहीं करती क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की। शी वॉज हॉट, बट उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना वो बहुत बोरिंग है। बट आई लव हर कोरियन ड्रेस, क्योंकि ऐसी काफी सारी एक्ट्रेसेस रहती हैं जिनकी मूवीज तो नहीं आती बट वो अपने फैशन स्टाइल के लिए पॉपुलर होती हैं। ऑल्सो अगर हम दिशा की पीआर की बात करें तो दिशा का पीआर दिशा को इन्फ्लुएंसर बनाने में ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने उनका एक पीआर वीडियो देखा जिसमें ये बोला जा रहा है कि दिशा एक पर्सन के साथ डेट पे गई है, बट ये पोस्ट इतना ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है कि किसी को भी समझ आ जाएगा कि ये फेक पीआर स्टंट है। तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दे। एंड पर्सनली आई थिंक दिशा मूवीज से ज्यादा अपनी फिटनेस एंड बॉडी पे ज्यादा फोकस करती है। एंड वो अदर एक्ट्रेस की तरह करियर हंग्री भी नहीं है, इतना ज्यादा वो डेस्परेट भी नहीं रहती वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए। दिशा फेमस है, रिच है, उनके पास फ्रीडम है, अभी उन्हें स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है। वो जो कर रही है उससे वो हैप्पी है, राइट। तो व्हाट आई थॉट अबाउट दिशा पार्ट नहीं, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड अदिति राव का करियर एंड क्यों उन्हें नेपोटिज्म की वजह से मूवी नहीं मिल रही है एंड क्यों वो खुद सर्जरी कराने के बाद अदर एक्ट्रेस की सर्जरी को क्रिटिसाइज करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।